हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, यानी कि रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल जो है एटम का, उसके बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में हम। द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज शो बिलो। ये नीचे दिखा रखा है। यहाँ आपकी क्या है, लेड केविटी है। इसके अंदर हमने जो है बिस्मथ जो है आपका रेडियो एक्टिव सोर्स जो उसको रखा है। ये कोलीमेटर है। इसकी हेल्प से एक्स्ट्रा जो पार्टिकल्स उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे। फाइन बीम जाएगी यहाँ से अल्फा पार्टिकल की। यहाँ पे आपकी थिन गोल्ड फॉइल है जो कि कितनी थिक है, 10⁻⁻8 मीटर थिक है। और ये स्क्रीन है आपकी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, जो ये देखने के लिए कि यहाँ अल्फा पार्टिकल टकराया नहीं टकराया है। और यहाँ पे लगा रखा है माइक्रोस्कोप रोटेटेबल डिटेक्टर, यानी इसको यहाँ पे ऐसे रोटेट कर सकते हैं ऐसे इसको। तो क्या है इसमें देखिए, अल्फा पार्टिकल इमिटेड बाय ए बिस्मथ रेडियो एक्टिव सोर्स, यहाँ पे रखा जिसको, कोलिमेटेड इनटू ए नैरो बीम, उसको नैरो बीम बिल्कुल फाइन बीम बना ली इसकी। बाय देयर पैसेज थ्रू लेड ब्रिक्स, ये लेड ब्रिक है, लेड ब्रिक इनसे बिल्कुल फाइन बीम बना ली इसकी। अलाउड टू फॉल ऑन ए थिन फॉइल ऑफ गोल्ड, गोल्ड की एक थिन फॉइल है, थिन फॉइल है गोल्ड की, इसके ऊपर डालेंगे इनको, जो कि आपकी इसकी थिकनेस कितनी है, 10⁻⁻8 मीटर। द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल, अब यहाँ आने के बाद जो अल्फा पार्टिकल स्कैटर होंगे, द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स वर ऑब्जर्व्ड थ्रू ए रोटेटेबल डिटेक्टर, ये आपका रोटेटेबल डिटेक्टर है, इससे ऑब्जर्व करेंगे। कंसिस्टिंग ऑफ जिंक सल्फाइड स्क्रीन, और ये आपकी क्या है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन एंड ए माइक्रोस्कोप। द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स ऑन स्ट्राइकिंग द स्क्रीन, और जब अल्फा पार्टिकल यहाँ से इस थिन फॉइल से स्कैटर होने के बाद इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर कहीं भी टकराएंगे, कहीं भी, एनीवेयर, प्रोड्यूस ब्रीफ लाइट फ्लैशेज, लाइट के छोटे छोटे इसके अंदर क्या होंगे, फ्लैशेज, चमक दिखेगी इसमें। तो ऐसा होने के बाद हुआ क्या, जब ये सारा सब कुछ किया, यहाँ से अल्फा पार्टिकल को यहाँ से पास करवाया, गोल्ड फॉइल के ऊपर आके फॉल हुए, तो क्या हुआ, उनका स्कैटरिंग कैसी हुई, उसके बारे में ऑब्जर्वेशन है। ये ऑब्जर्वेशन क्या, उसके बारे में देखिए। पहला, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल इसमें से क्या होंगे, पास होंगे। ये दिखा रखिए, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट, क्या हो गया, आपके सीधे निकल जाएंगे। पास थ्रू द फॉइल, दे डू नॉट सफर एनी कोलिजन, उनका कोई कहीं पे टकराव नहीं होता। सेकेंड, सम अल्फा पार्टिकल्स वर स्कैटर्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी पीछे मुड़ जाएंगे। पीछे मुड़ जाएंगे मीन्स दैट इज बाय एंगल्स मोर देन 90 से ज़्यादा एंगल पे, 90 से ज़्यादा एंगल पे, यानी कि इधर मुड़ के आएंगे, ये लिखा हुआ है, इधर मुड़ के आएंगे। और ए फ्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर रिफ्लेक्टेड नियरली स्ट्रेट बैक, बिल्कुल 180 के एंगल पे बिल्कुल वापस मुड़ के आ जाएंगे। ए फ्यू बहुत कम होंगे वो। और यहाँ जो दिखा रखा है, जैसे कि ये आप यहाँ से मुड़ के आएंगे, अबाउट 1 in 8000 अल्फा पार्टिकल इज रिफ्लेक्टेड बैक, यानी 8000 में से एक ऐसा होगा जो रिफ्लेक्ट बैक हो गया, यानी मोर देन 90 पे आएगा, इधर आ जाएंगे मुड़ के। तो ये तो हमने इसका देखा, इसकी एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा और इसके ऑब्जर्वेशन क्या क्या हुए, इसके बारे में देखा। यहाँ क्या किया है, ग्राफ ड्रा किया है, ग्राफ बिटवीन टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एंड स्कैटरिंग एंगल थीटा इज शोन। यहाँ स्कैटरिंग एंगल आपका है थीटा, इधर जो है, और यहाँ टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर हुए हैं वो, ये ग्राफ ड्रा कर दिया है। कंक्लूजन क्या निकलते हैं इससे, लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स सफर नो डेविएशन, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल के अंदर कोई डेविएशन नहीं होता। इट मीन्स मेजर पोर्शन ऑफ एटम इज एम्प्टी, इसका मतलब जो एटम उसका मोस्टली पार्ट क्या है, एम्प्टी है, खाली है। सेकेंड, द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एक्सपीरियंस्ड ए वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, उनके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन हुआ।
दिस इंडिकेट दैट द एंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज कन्फाइंड इन ए स्मॉल पार्ट ऑफ एटम। क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एक्सपीरियंस्ड ए वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ रिपल्सन है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंडिकेट दैट द एंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज कन्फाइंड इन ए स्मॉल पार्ट ऑफ एटम, कि जो सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ी से स्मॉल पार्ट ऑफ एटम के अंदर कन्फाइंड है, वहां पे सारे थोड़ी सी जगह में सारे का सारा। द बैकवर्ड स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, जो अल्फा पार्टिकल बैकवर्ड बिल्कुल 180 वापस मुड़ के आए हैं या मोर देन 90 पे आए हैं, शोज दैट मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल पोर्शन ऑफ एटम, थोड़ी सी जगह में है। अब इसके इंपॉर्टेंट इंटरफेरेंसेस क्या हैं, इन्फेरेंसेस क्या है, इंपॉर्टेंट इन्फेरेंसेस क्या है। फर्स्ट क्या है, एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ ए टिनी सेंट्रल कोर, हर एक एटम की छोटी सी सेंट्रल कोर है, कॉल्ड द न्यूक्लियस, जिसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे, इन विच द इंटायर पॉजिटिव चार्ज, जिसके अंदर सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट इंटायर मास ऑफ द एटम आर कंसंट्रेटेड, जिसके अंदर सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास वो एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड है। सेकंड जो पॉइंट क्या हो, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर, न्यूक्लियस का साइज है, विच इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम, एटम की साइज को देखते बहुत कम है, क्योंकि एटम का साइज क्या है 10⁻10 मीटर। थर्ड जो है, द एटॉमिक न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक न्यूक्लियस जो है सराउंडेड बाय सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ है। एन एटम ऑन होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कंप्लीट अगर एटम की बात करें क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इक्वल है चार्ज। और फोर्थ जो इन्फेरेंसेस वो क्या, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। अब इसके अंदर क्या है, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स एटम मॉडल, ड्रॉबैक क्या है, according to Rutherford's model an electron is revolving around the nucleus and is constantly experiences a centripetal force, लगातार सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा होता है न्यूक्लियस के चारों ओर। सो इलेक्ट्रॉन हैज एक्सेलरेटेड मोशन, इसलिए इलेक्ट्रॉन की मोशन क्या आपकी एक्सेलरेटेड मोशन है। एंड अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी द इलेक्ट्रॉन मस्ट रेडिएट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को क्या करनी चाहिए, एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए, किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। एज द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन लॉसेज एनर्जी, अगर वो रेडिएट करेंगे एनर्जी तो उनकी एनर्जी का लॉस होगा, लॉसेज एनर्जी कंटिन्यूसली, इट मस्ट स्पाइरल इनवर्ड, तो इनको अंदर की तरफ जाना चाहिए स्पाइरल पाथ, एंड इवेंचुअली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और इसको न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाना चाहिए, गिर जाना चाहिए। बट एटम इज स्टेबल स्ट्रक्चर, लेकिन एटम तो क्या आपकी स्टेबल स्ट्रक्चर है। अगर इस क्लासिकल थ्योरी को माने तो इसके अकॉर्डिंग ऐसे होना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है तो रिवॉल्व करते करते क्योंकि एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो ऐसे 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 इसका पाथ क्या हो जाएगा, एनर्जी इसकी लॉस होती जाएगी, स्पाइरल पाथ बना के इसको क्या हो जाना चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एटम तो आपका स्टेबल है। एक तो बात ये, एक तो ड्रॉबैक ये हो गया। दूसरा, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी frequency of electromagnetic waves emitted by a revolving electron is equal to frequency of revolution of electron, जो इलेक्ट्रॉन की रिवोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी वो होनी चाहिए एज द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन स्पाइरल इनवर्ड, क्योंकि आपका रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो हो अंदर की तरफ स्पाइरल है तो देयर एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन चेंजेस, तो उनकी एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी क्या होगी उस हिसाब से तो चेंज होगी। Therefore, फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड, अब फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा, Therefore, फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मस्ट चेंज कंटिन्यूसली, वो लगातार क्या होना चाहिए आपकी चेंज होना चाहिए। बट वी ऑब्जर्व ए लाइन स्पेक्ट्रम, लेकिन हमें तो क्या मिलता है, इसका जब स्पेक्ट्रम देखते हैं रेडिएशन का तो कैसा मिलता है, लाइन स्पेक्ट्रम इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, क्योंकि स्पाइरल है तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, लेकिन हमें जो स्पेक्ट्रम दिखता है ऐसा कैसा दिखता है, वो लाइन स्पेक्ट्रम दिखता है।
तो ये ड्रॉबैक थे आपके रदरफोर्ड एटम मॉडल के जो है। थैंक यू।